हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण नवंबर का। ठीक है, और कई दिन से कोशिश कर रहे थे, वीडियो बन नहीं पा रहा था, तो आज फाइनली रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रतियोगिता दर्पण 2025 का नवंबर का। और इसमें आपको करंट अफेयर रहने वाला है सितंबर का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। और आगे बढ़ने से पूर्व आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का पहला करंट अफेयर है कि सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बने और ये कितनेवें स्थान पे। इनसे पूर्व 14 लोग उपराष्ट्रपति देश के बन चुके हैं। ठीक है, तो ये 15वें स्थान पे है। और ये बीजेपी जो है, तो बीजेपी के जो अलायंस है, ठीक है, तो उसमें एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उन्हीं के तरफ से सीपी राधाकृष्णन चुनाव लड़े हुए थे, जिनका पूरा नाम है चंद्रपूरन पुन्नस्वामी राधाकृष्णन। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा कि जगदीप जी धनखड़ के द्वारा क्या किया गया हुआ था कि जो राष्ट्रपति का पद था 2 वर्ष पूरी ही वो क्या किए थे, त्याग पत्र दे दिए थे। ठीक है, तो जगदीप जी धनखड़ क्या किए थे, त्याग पत्र दे दिए थे। तो स्वाभाविक है उपराष्ट्रपति का पद वैकेंट हो गया, तो उसके लिए फिर न्यू पोस्ट का वो करवाना, चुनाव करवाना जरूरी था। देखो, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में वोट देने वाला कौन होता है, जो लोकसभा होता है। आप लोग लोकसभा जानते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो नाम जानते होंगे। ठीक है, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो जितना भी सदस्य लोकसभा का होगा और राज्यसभा का होगा, चाहे नॉमिनेटेड होगा और चाहे डायरेक्ट इलेक्टेड होगा। ठीक है, राज्यसभा में आपको पता है कि डायरेक्ट वहाँ पे चुनाव नहीं होता, जो एमएलए वगैरह होते हैं, ठीक है, उन्हीं में से उनको चुन के ले जाया जाता है। और लोकसभा का डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। ठीक, किसका, लोकसभा का, राज्यसभा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछता रहता है, तो वहाँ पे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, और सीपीजी को टोटल कितना मत मिला, 452। और उनके प्रतिद्वंदी जो थे बी सुदर्शन रेड्डी जी, उनको मिला 300। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, 25 अप्रैल 1952। ठीक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं जो देश के राष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, 9 सितंबर 2025 को मतदान होता है। और निर्वाचक मंडल में देखो, लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ का बात करेगा तो टोटल स्ट्रेंथ 543। ठीक है, 543 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो 543 है। और 543 में क्या हुआ है कि एक सीट वैकेंट था। ठीक है, तो जब भी सीट उट वैकेंट रहेगा तब इस बात को लेके आप ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा, बोलिएगा कि एक सीट कम है तो हम हार जाएंगे या जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और राज्यसभा की बात कीजिए तो राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ 245 है। स्ट्रेंथ का तात्पर्य हो गया कि 245 सदस्य है। ठीक है, उसमें 245 सदस्य चुने जा सकते हैं। ठीक, तो इसमें राज्यसभा में आपको 6 सीट वैकेंट था, तो कुल वैकेंट कितना था, 6 सीट वैकेंट था। ठीक है, और इसको दोनों को आप जोड़ लीजिए, 542 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक माइनस है उसमें। और इधर कितना पोस्ट है, सीट 6 पोस्ट वैकेंट है, तो 239 कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 2 11 के एक, बाकी एक, 4 3 7 1 8। और इधर कितना हो जाएगा, 5 2 7, यानी कि कुल कहिएगा 781 लोग उसमें मत दिए। और इसमें क्या हुआ कि थोड़ा क्रॉस वोटिंग भी हुआ होगा, यही कारण है कि 15 मत जो है अवैध हो गया। तो ये अवैध कैसे हुआ होगा कि मान चलिए कि कोई कांग्रेस का सदस्य है, कोई बीजेपी का सदस्य है। ठीक है, तो कांग्रेस वाले को जो व्हीप दिया गया होगा या फिर बीजेपी वाले को जो व्हीप दिया गया होगा ठीक, तो वो क्या किया कि जो जिनको बोला गया होगा पार्टी की तरफ से वोट देने के लिए, वो उसको नहीं दिए होंगे, किसी और को दे दिए होंगे। ठीक है, और अपने वाले को भी दे दिए होंगे। तो जब एक आदमी 2 जगह मत देगा तो वो क्या होगा कि जो वोट होगा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक, तो 15 मत आपको क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक, मतलब उसको गिना नहीं गया, वो अवैध हो गया।
निर्वाचन अधिकारी की बात कीजिएगा तो निर्वाचन अधिकारी आपको पीसी मोदी राज्यसभा के क्या थे, महासचिव। और आप लोग एक काम और कीजिएगा कि इसी चैनल पे राज्य व्यवस्था वाला एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाइएगा, प्रॉपर जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उनका वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ठीक है, उनका कार्य है, शक्ति है, जो भी आर्टिकल जो रहा तो वो भी मिल जाती। इससे क्या होगा कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सीडीएस। तो देखो सीडीएस ज़्यादा पुराना संस्थान नहीं है, मुश्किल से 3-4 साल हुआ होगा इसका बना हुआ। हमारे देश के प्रथम सीडीएस थे बिपिन रावत जी, जिनका निधन हो गया हुआ था एक हेलीकॉप्टर में, ठीक है, दुर्घटना हो गया हुआ था, मौसम भी खराब था उस टाइम में। तो 16वें द्विवार्षिक संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ है और ये हुआ आपको कलकत्ता में। और कलकत्ता के बारे में पूर्व में भी बता चुके हैं। जो फोर्ट विलियम है, तो फोर्ट विलियम अंग्रेज के द्वारा बनाया गया हुआ था, इसका नाम रख दिया गया है विजय दुर्ग। ठीक है, ये चेंज हुआ था। और जो हमारे देश के सेना है उनका पूर्वी कमान का क्या है, ये मुख्यालय है। ठीक है, 15 से 17 सितंबर 2025 को आयोजन होता है और देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो वहाँ पे उपस्थित थे। अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है, वर्तमान में कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस के जो चेयरमैन है या फिर अध्यक्ष कह दो या मुख्य जो कह दो, तो वो कौन है, जनरल अनिल चौहान, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रक्षा सचिव कौन है, राजेश कुमार, ये लोग उपस्थित थे। ठीक है, और बोला ये गया कि सुधारों का वर्ष होगा और भारतीय सशस्त्र बल विजन 2047 लाया गया। तो इसमें सिंपली यही होगा कि देश का जो भी सुरक्षा से संबंधित जो भी चीज़ हो, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। यही मुख्य लक्ष्य होगा। सेना का कार्य यही होता है कि राष्ट्र के चौहद्दी को क्या करे, कि उसको सुरक्षित रखे, उसके लिए जो उनको आवश्यकता संसाधन है उसको क्या किया जाएगा, उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट है कि SSLV लघु उपग्रह परीक्षण यान वाणिज्यिक उत्पादन। तो देखो कोई भी चाहे गवर्नमेंट का संस्थान हो या फिर प्राइवेट हो, जैसे कि अभी बिहार में रहते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि घर में बिजली आता होगा। ठीक है, तो बिजली आता होगा तो नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो उनके द्वारा दिया जाता, तो देखिएगा तो वो भी एक तरह से बिजनेस ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत लोगों को सब्सिडी मिलता है यदि BPL वगैरह में होंगे, और नहीं तो बाकी को लोग को जैसे कमर्शियल यदि आपके पास दुकान उकान होगा तो वहाँ पे आपका रेट और घर का रेट जो बिजली का होगा दोनों डिफरेंस होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्या किया गया, जो इसरो है तो इसरो क्या किए हैं, HAL के साथ आपको टाई अप किए हैं, यानी कि MO किए हैं। इसमें आपको 2 प्रोटोटाइप SSLV रॉकेट बनाया जाएगा। ठीक, और इसका वजन होगा 500 किलो और लो अर्थ ऑर्बिट। देखो यदि धरती से क्या कीजिएगा कि किसी चीज़ को कोई सैटेलाइट को लॉन्च कीजिएगा ना, तो आसमान में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ रखना है। ठीक है, आप लो अर्थ ऑर्बिट में रखिएगा या फिर उससे और ऊपर रखिएगा, क्योंकि इसके पीछे कारण ये रहता है कि डिपेंड करता है कि आपका सैटेलाइट का मेन लक्ष्य क्या, आप पूरा धरती के क्या कहता है रिवर को कवर करना चाहते हैं या सिर्फ लैंड को कवर करना चाहते हैं, बॉर्डर को कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपका जिस हिसाब से होगा उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इसको रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि इन स्पेस एक संस्थान है इसरो का ही, और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो सेंटर इसका कहाँ है आपको, ये सेंटर जो है ये क्या है, अपने आप में स्वतंत्र टाइप का एक संस्थान है। ठीक है, और HAL के साथ समझौता हुआ है। कभी पूछ ले कि HAL का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर याद रखिएगा, बेंगलोर शायद आपको कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं INS अरावली। देखिए एक चीज़ बताते हैं, कभी भी कहीं भी पढ़िएगा, किसी से भी पढ़िएगा, तो कोई भी चीज़ पढ़ते रहिए, उसमें यदि देखिएगा कि AI को सिर्फ इतना मत समझिएगा कि AI का ऐप या फिर उसका एप्लीकेशन बहुत सारा चीज़ है। कुछ कुछ चीज़ को आप लोग जानते होंगे, यदि ट्विटर चलाते होंगे तो उसमें ग्रुप आएगा। ठीक है, कभी देखिएगा उसमें सर्च कीजिएगा, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं वैसे काम करेगा। ठीक, तो ग्रुप हो गया, को पायलट यदि लैपटॉप वगैरह यूज करते होंगे तो उसमें आपको को पायलट मिल जाएगा। ठीक है, मोबाइल में आपको ChatGPT मिल जाएगा, जेमिनी मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको गूगल का एक बनाना करके आया हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार का जो भी चीज़ है ना कहीं पे यूज करते हुए नज़र आ जाए, चाहे रेलवे में, चाहे खाना में, कृषि में, किसी भी चीज़ में, ठीक, तो उसको पढ़िएगा। उसके पीछे कारण है कि सवाल आपको क्या किया जा रहा है, संस्थान के द्वारा पूछा जा रहा है, खास करके BPSC का ज़्यादा, और कोई भी एग्जाम होगा उसमें पूछेगा ही। जैसे कि RBI के द्वारा एक मूल हंटर लाया गया, आपको पूछा गया
पेरिस में क्या हुआ था कि पेरिस में एआई का समिट हुआ था, उसके बारे में पूछा गया। सेमीकंडक्टर पे समिट हुआ, तो सेमीकंडक्टर क्या वो आपको चिप जो है वो यूज आएगा इसी सब चीज़ में, ठीक है। मोबाइल वगैरह है या फिर लैपटॉप है और भी सुपर कंप्यूटर होगा इस सब में। तो एआई से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ इस प्रकार का होगा ना तो उसको निश्चित रूप से पढ़िएगा, आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आईएनएस तारनी शायद था, ठीक है, आईएनएस तारनी या आईएनएस सूरत था, उसमें भी एआई ब्लेंडेड था, ठीक है। जैसे कि आपको एक चीज़ और बताते हैं, 15 अगस्त में क्या हुआ था, संजय नाम का एक रोबोट लाया गया था, डॉग, ठीक है। तो वो भी चर्चा में था, तो उसके बारे में भी पूछा हुआ था। तो यही कारण बोल रहे हैं कि एआई से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ कहीं पे भी मिलेगा तो निश्चित रूप से उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि जो गुरुग्राम है, जिसको हम लोग गुड़गांव पहले कहते थे, तो वहाँ पे आपको कमीशन किया गया है आईएनएस अरावली को, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा कि वहाँ पे क्यों किया गया, क्योंकि वो तो लैंड पे है, तो वहाँ पे आपको औपचारिक रूप से किया गया। सामान्यतः क्या होता है कि यदि नेवल बेस होगा या बंदरगाह होगा तो आपको समुद्र के किनारे कहीं पे करेगा, ठीक है, या फिर नदी उदी के किनारे करेगा। मगर यहाँ पे क्या किया गया है कि समुद्र से 1100 किलोमीटर गुड़गांव में कमीशन किया गया आईएनएस अरावली का 12 सितंबर 2025 को। नौसेना के जो प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी वहाँ पे उपस्थित थे। और एक चीज़ और बताते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण करवा रहे हैं, और चाहे आप द हिंदू पढ़ते होंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे या फिर दैनिक जागरण, कोई भी हो, आप एक चीज़ देखिएगा ना, तो प्रतियोगिता दर्पण का जो कंटेंट रहता है ना आपके एग्जाम को 99% टारगेट कर लेता है, ठीक है। उसके पीछे कारण ये है कि एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी करंट अफेयर आपको सही सही क्या करे कि वहाँ तक पहुँचा दे, तो वही बेहतर है। क्योंकि चाहे बानू मुश्ताक हो या फिर एआई हंटर के बारे में बोले, एटीजीएस के बारे में बोले, एसएसएलवी था, या फिर ऐसे करके बहुत सारा चीज़ था जो करंट अफेयर में आपको पूछा गया, और ये सारा सारा प्रतियोगिता दर्पण में कवर था। और प्रतियोगिता दर्पण में एक फ्रॉड चलता रहता है, ठीक है। आप गूगल पे चाहिएगा या फिर यूट्यूब पे चाहिएगा, थोड़ा सर्च करके खुद से देख सकते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण जो भी कवर करवाता, चाहे हम हैं या कोई है, ठीक है। तो आदमी क्या करता रहता है कि करवाता तो है, मगर उसमें क्या करता है कि बीच बीच में ना आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कट कर लेता है, क्योंकि आधा घंटा में करवाना दिस इज इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि यदि पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा तो हम क्या करेंगे कि किताब से इंडेक्स आपको दे देंगे, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, जिसका भी वीडियो देखिएगा इंडेक्स में जितना भी चीज़ दिया हुआ वो सारा कवर किया है कि नहीं किया, ठीक, ताकि आपका क्या हो कुछ छूटे नहीं। तो नेक्स्ट आते हैं यूनिट के पहले कमांडिंग ऑफिसर कौन होंगे, कैप्टन सचिन कुमार सिंह। ये चीज़ इसलिए बताते हैं क्योंकि छूट जाएगा तो फिर वो चीज़ कवर करके कोई बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसके बाद है कि मणिपुर त्रिपक्षीय SOS समझौता। तो आप लोग को पता होगा कि मणिपुर में क्या हुआ था कि कुकी और मैती जो है तो उनके बीच में बहुत दिन से संघर्ष चल रहा था, समझ गए। तो बीरेन जी जो थे मुख्यमंत्री, वो इस्तीफा भी दे दिए, और बाद में आपको क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लगता है। 17वीं BPSC के मेंस में भी पूछा हुआ था ये सवाल, ठीक है, और प्री में भी पूछा हुआ था। तो गृह केंद्रीय मंत्रालय और मणिपुर सरकार, ठीक है, दोनों मिलके क्या किए हैं, कुकी जो समुदाय है तो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन व यूनाइटेड पीपल फ्रंट UPF, ठीक है, उसके साथ SOS साइन किए हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि किसी प्रकार का आपको क्या करना, गतिविधि नहीं करना, मारकाट लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांति बनाए रखना, ठीक है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो क्या किए हैं कि आपको 25 सितंबर 2025 को 7300-1200 करोड़ का एक वर्चुअल शिलान्यास किए हैं, जो प्रोजेक्ट वगैरह होगा, योजना वगैरह, तो उसको किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट आते हैं उच्च शैक्षणिक संस्थान की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग। तो आप लोग को पता होगा NIRF करके एक रैंकिंग आता है, ठीक है। तो उसमें 17 विभिन्न श्रेणी है, जिसमें 9 शैक्षणिक है और 8 विषय वाला, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG पढ़िएगा UNO का, या फिर अपना भारत में नीति आयोग का भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 17 गोल है, वो पढ़ लीजिएगा, कभी मेंस उन्स लिखिएगा किसी एग्जाम में तो काम आ जाएगा। तो ये आपको SDG पहली बार शामिल किया गया है। मानक कितना है, 5 मानक है, ठीक है। महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय संस्थान हो, या ऑल इंडिया रैंकिंग इसमें दिया जाता है। और ये आपको कुछ कुछ आधार है, जैसे कि टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, ठीक है, इसमें 30% मिलेगा। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में 30%, ग्रेजुएशन आउटकम में 20%, आउटरीच एंड इनिशिएटिव में
10% और परसेप्शन में 10%। ठीक है, इसमें कुछ कुछ रैंकिंग दिया हुआ है, वो आपको हम दिखा देते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। देखो ये 10 संस्थान है, 6 संस्थान यहाँ पे दिया, और नीचे होगा जैसे कि IIT मद्रास है। ठीक है, इसको पहला स्थान मिला है। ISC बेंगलोर को सेकेंड, IIT बॉम्बे को 3, IIT दिल्ली को 4, IIT कानपुर को 5 और IIT खड़गपुर को छठा स्थान मिला। ठीक है, ये टॉप 5-6 याद रखिएगा। बाकी का जो ये इंडेक्स वगैरह है, इसको आप बैठ के पढ़िएगा। उसके पीछे कारण, इससे 2 बेनिफिट मिलेगा। एक तो भारत का डिफरेंट सिटी का नाम आप जान पाइएगा, और दूसरा स्टेट को जान पाइएगा। कई बार क्या होता है, इस सब चीज़ में भी प्रॉब्लम होता है। तो इसको क्या कीजिए, इस इंडेक्स को आप लोग बैठ के आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें QS रैंकिंग का भी इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है। तीनों इंडेक्स का आपका काम है कि बैठ के पढ़ लीजिएगा। इसमें है QS का। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास नहीं, इसमें बताने वाला है नहीं भाई, तो इसमें हम क्या बताएं, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। यदि समझाने वाला कुछ होता तो हम समझा के निकल जाते हैं। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद देखो QS वाला है ना, तो नेक्स्ट है कि विश्व के शीर्ष 100 संस्थान में, ठीक है, भारत का 3 संस्थान शामिल हुआ था। QS रैंकिंग का नीचे में इंडेक्स होगा। ठीक है, अभी जो दिखाए हैं PDF दे देंगे, उसमें देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, टॉप 5 का कम से कम याद कर लीजिएगा। भारत का बात कीजिएगा तो बेंगलोर, IIM बेंगलोर आया है 52वां स्थान पे, अहमदाबाद 58वां, IIM कलकत्ता 64वां स्थान पे। जो बुक से फोटो लिखा हुआ था, नीचे में इंडेक्स दे दिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि MK-L1 तेजस हल्के लड़ाकू विमान। तो तेजस के बारे में पूर्व में भी बता चुके हैं। ठीक है, और अभी भी बता रहे हैं। 97 समझौता हुआ है HAL के साथ। ठीक है, और LCA का फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कुल राशि का बात करेगा तो 62,373 करोड़ है, और 68 सिंगल सीटर सीट है और 29 ट्विन सीटर। कभी आप लोग फिल्म वगैरह देखते होंगे तो वायुसेना वाले रहते हैं। ठीक है, तो उसमें सेना को गौर से देखिएगा कि किसी किसी एयरक्राफ्ट में सिंगल आदमी बैठता है, किसी किसी में 2 बैठता है, एक आगे एक पीछे। ठीक है, तो जिसमें 1 बैठेगा तो वो सिंगल सीटर होगा, जिसमें 2 बैठेगा वो ट्विन सीटर होगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन खत्म हो गया। कैबिनेट सुरक्षा समिति, तो आप लोग को पता होगा कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, तो फिर हमारे भारतीय सेना के द्वारा फिर कार्रवाई किया गया हुआ था। तो उस टाइम में आपको कैबिनेट सुरक्षा समिति बहुत चर्चा में था। CCC करके ऐसे करके था कि उसका क्या हो रहा है कि सबमिट हो रहा है। ठीक है, उसमें देश के जो सबसे हाई प्रोफाइल कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये सब देश के क्या सबसे हाई प्रोफाइल आदमी है। तो ये लोग इसमें सदस्य रहते हैं। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, जो राष्ट्र के जो PM होते हैं। जो MiG-21 है, तो MiG-21 को रिप्लेस कर दिया गया है। MiG-21 को रिप्लेस किया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, रसिया से लिया गया हुआ है। मगर MiG-21 का अपना ही योगदान है, चाहे पाकिस्तान से कारगिल वाला युद्ध हुआ हो, या फिर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन हुआ वो हुआ हो, या फिर इसके बाद भी आपको पहलगाम से पूर्व में भी कश्मीर में घटना हुआ था। 1-2 घटना हुआ था, याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको MiG बहुत ज़्यादा हेल्प किया हुआ था। तो MiG का क्या हुआ, उसको रिटायर कर दिया गया है। ठीक है, और भारतीय जो वायुसेना उसको 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, और एक स्क्वाड्रन में 18 विमान रहता है। ठीक है, एयर चीफ मार्शल की बात कीजिएगा तो अमरप्रीत हैं, और थल सेना के प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। देखो ये सेना के जो प्रमुख जो भी होते हैं, चाहे थल के हो, वायु के हो या नभ के हो, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तीनों सेनाओं, ये तो दूसरा हो गया, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं तीनों सेनाओं के 10 महिलाओं का क्या हुआ, समुद्र प्रदक्षिणा अभियान। देखो इसमें इससे पूर्व में भी समुद्र सागर इस प्रकार से एक हुआ था। ठीक है, तो उसमें भी क्या नाम है, दिलीना और रूपा नाम की जो हमारी सेना की जो जवान थी। ठीक है, तो वो लोग शामिल थी। तो इस बार फिर चालू हुआ है आपको। तो ये 9 माह का यात्रा होगा। इसमें IASV यानी कि इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी इसमें शामिल होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा बरूडगर ये अभिनय की नेता है। बाकी स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा P राजू है, मेजर करमजीत कौर है, अमित दलवे है, कैप्टन प्राजक्ता P निकय है, कैप्टन डोली है, बुटोला है,
प्रियंका है और विभा है, ठीक है। और भी बहुत महिलाएं शामिल है इसमें। 6200 मील का ये पूरा आपको क्या होगा कि होने वाला है यात्रा। देखो जो यान होगा, समुद्री यान होगा, ठीक है। तो उसको क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया। ये सिंपली क्या है, महिला सशक्तिकरण के लिए है कि वीमेन भी क्या कर सकती है, आसानी से चीज़ों को कर सकती है। बस गवर्नमेंट का यही टारगेट है। कैप लियोन जाएगा, इसके बाद कैप हॉर्न जाएगा, कैप ऑफ गुड होप तो आप लोग जानते होंगे, वास्को डिगामा के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह कवर किया जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया में आपको फ्रैम्पटन बंदरगाह है वहाँ पे रुकेंगी। उसके बाद लिटलैंटन है, ये न्यूजीलैंड में है। फोर्ट स्टेनली कनाडा में है। और केप टाउन आपको कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। ये चारों बंदरगाह को याद रखिए, कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता रहता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन पांडुलिपियों में बिखरे ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना के लिए क्या किया गया, ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च किया गया, ठीक है। जो बजट था, बजट से याद आया, चाहे कोई भी एग्जाम आने वाले समय में दीजिएगा, जब तक जनवरी क्या नाम है, फरवरी नहीं आता तब तक बजट जो पुराना वाला है वही काम आएगा। तो बजट चाहे भारत का हो या फिर जिस भी स्टेट से एग्ज़ाम देते होंगे तो उस स्टेट का क्या कीजिएगा, बजट देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी 5-6 स्टेट का बजट भी हम कवर किए हैं। मार्च मतलब अप्रैल मई वाला करंट अफेयर देखिए प्रतियोगिता दर्पण, उसमें आपको मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, झारखंड का, सबका क्या किए हैं, बजट भी कवर किए थे। यदि इस चारों राज्य में से किसी राज्य में से हैं और एग्ज़ाम होगा तो आप क्या कीजिएगा, बजट कवर कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, कहाँ पे, नई दिल्ली में, विज्ञान भवन, ठीक है। 11 से 13 सितंबर और थीम था रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि 62 वर्ष बाद मिग 21 का विदा। तो अभी ही बोले कि मिग 21 को क्या कर दिया गया, विदा कर दिया गया, मतलब अब वो सेवा में नहीं रहेंगे। मिग 21 कोई आदमी उदमी नहीं है भाई, ये एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। रसिया से लिया गया हुआ था। तो 16 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में क्या किया गया, आपको एक सूर्य किरण शो भी किया गया। देखो 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था भारत का, तो उसमें ये हेल्प किया। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हेल्प किया। उसके बाद कारगिल 1999 में हुआ, उसमें हेल्प किया। बालाकोट स्ट्राइक जो हुआ था 2019 में, उसमें हेल्प किया, ठीक है। ये रूस से प्राप्त किया गया था। इसका स्थान कौन लेगा, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A1, ठीक है। इसके बारे में पूर्व में भी हम बता चुके हैं आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रेल आधारित मोबाइल नेटवर्क से अग्नि प्राइम का पहला परीक्षण। तो देखो भारत के पास जो भी परमाणु बम है या फिर एटम बम है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना रहता गोला बम टाइप का रहता कहीं पे मार दीजिएगा, वैसा नहीं रहता है। क्योंकि एक तो पहला बात, ये सब चीज़ यूज नहीं किया था, ये सब कोई भी देश भौकाल मचाने के लिए रखा रहता है। क्योंकि आप एक बार एटम बम मार दीजिएगा तो फिर नागासाकी हिरोशिमा वाला हाल कर दीजिएगा कि आने वाला पुस्तान क्या होगा कि विकलांग ही आदमी पैदा होगा वहाँ पे। आज भी कभी जापान जाने का मौका मिलेगा तो नागासाकी वाला एरिया में जाइएगा या फिर हिरोशिमा में, तो लोग आज भी सही नहीं रहता, ठीक है। किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पाँव टेढ़ा, किसी का गला टेढ़ा, किसी का आंख डैमेज रहता, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा रेडिएशन हुआ। आप लोग को पता होगा कि अमेरिका क्या किया हुआ था कि मारा हुआ था एटम बम, ठीक है। तो DRDO के द्वारा क्या किया गया, जो ट्रेन होता है ना, ट्रेन, तो ट्रेन से अब मान चलो कि कभी आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है, कभी आवश्यकता पड़ जाए कि दुश्मन क्या करे, हमारे इंटीरियर एरिया में हमला कर दे, तो वहाँ पे अब क्या करेगा, वहाँ पे कैसे बचाव किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है, ट्रेन से आपको परीक्षण किया गया है, ताकि क्या हुआ कि ट्रेन में भी 4 गो 5 गो क्या हो कि एटम बम लोड करके रखें, ठीक है। एटम बम लोड करके रखें ज़रूरत पड़ेगा कि मार के पूरा दुश्मन का क्या करे कि बम को धुआं कर दे। तो इसके लिए 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मध्य दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल क्या किया गया है, अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च किया गया और ये सफल भी रहा, ठीक है। ये सफल भी रहा और उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से किया गया है 24 सितंबर 2025 को। देखो मोबाइल का मतलब ये बिल्कुल नहीं समझ लेना कि हाथ में जो मोबाइल यूज करता, मोबाइल का मतलब वो नहीं होता, ठीक है। मोबाइल का मतलब होता मूव करना। मूव मतलब क्या हुआ, जो एक जगह से दूसरे जगह चल सकता, ठीक है। तो मोबाइल का मतलब ये होता है। कभी पूछ दे कि कोई चीज़ मोबाइल है या नहीं, या
मोबाइले पूछेगा, ठीक है। मूवेबल बोलेगा तो अंग्रेजी का शब्द तो आसानी से पकड़ लेगा। मोबाइल बोलेगा तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सीधा से समझना कोई चीज़ यदि ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। अब पेड़ के बारे में पूछेगा कि मोबाइल है तो बिल्कुल नहीं, पेड़ मोबाइल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेड़ क्या रहता है, एक जगह स्टेशनरी रहता है। हाँ, उसको आप काट दीजिएगा तब एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, मोबाइल में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कुछ राज्य समाचार भी है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में क्या हुआ कि 13 महिला जो है तो उसको तीलू रोतेली पुरस्कार दिया गया। सॉरी, सौतेली के लिए रोतेली पुरस्कार दिया गया, ठीक है। खेल, समाज और सेवा साहित्य के लिए। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड से एक बात याद रखिएगा, एक नहीं दो बात याद रखिएगा। एक तो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था, ठीक है। और दूसरा कि आपको उत्तराखंड पहला राज्य है भारत का जहाँ पे यूसीसी लागू किया गया था, ठीक है। तो ये दो चीज़ महत्वपूर्ण है। पुराना जरूर है, मगर इसमें क्या होगा कि देखिएगा तो बीपीएससी क्या करता है कि आजकल क्या उसको देखिए, एक साल पुराना करंट अफेयर ही पूछता है। आप करंट का पढ़ के जाइएगा, उसमें भी सिर्फ पूछेगा, पुराना से पूछता ही रहता, ठीक है। तो रेखा आर्य मंत्री भी वहाँ पे अवेलेबल थी। देहरादून में आपको हुआ 4 सितंबर 2025 को, ठीक है। 17वीं शताब्दी की गढ़वाल जिले की वीरांगना थी तिलोमता देवी। इनका नाम याद रखिएगा, तिलोमता देवी को, ठीक है। 2006 में आपको शुरू होता है। इसमें 51,000 रुपया क्या कहता है राशि इनाम के रूप में या फिर प्रोत्साहन के रूप में, अवार्ड के रूप में दिया जाता है, ठीक है। बाढ़ से भूस्खलन प्रभावित किसानों के लिए क्या किया गया है? थोड़ा टाइम से पूर्व ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 21वीं किस्त जारी किया गया, ठीक है। कौन वाले क्षेत्र में? उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, ठीक। यदि आप लोग भी किसान से संबंधित होंगे या आपके मदर फादर किसान होंगे तो आप भी क्या कीजिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। 6,000 रुपया शायद वार्षिक मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का योजना ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आ जाएगा। यदि आपके पास 2 हेक्टेयर भी ज़मीन है ना तो आपको ये लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ठीक है, 28 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया। इसमें 2100 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, जो 23 से 60 वर्ष की होगी, ठीक है। और जिनका वार्षिक आय क्या हो, 1 लाख से कम हो, ठीक है। तो योजना वगैरह याद रखना, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिहार में है, कि मुख्यमंत्री साइकिल बांटो योजना, या फिर मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, या फिर दोपहर में खाना खिलाता है स्कूल वगैरह में, MDM करके कहते हैं, मध्याह्न भोजन सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, पूछता रहता है। जैसे 7 निश्चय योजना हो गया, तो ये सब चीज़ पूछता रहता है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 29 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया। अभी आप लोग सुनते होंगे या फिर न्यूज़ देखिएगा यूट्यूब पे कि महिला के खाता में 10,000 रुपया आया है, ठीक है। किसी को 10,000, किसी को 5,000। तो ये वही है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ठीक है। कुछ टर्म एंड कंडीशन होगा तो चेक कर लीजिएगा। इसमें आपको तो 10,000 रुपया पहले दिया जाएगा, उसके बाद 6 महीने के बाद आकलन किया जाएगा। यदि आप बिजनेस वगैरह करती हैं और बिजनेस ढंग से कर रही हो और आपका बिजनेस बढ़ रहा है, चाहे कुछ भी हो, पापड़ का दुकान खोल लो, कंघी का, बिस्किट चॉकलेट का, कुछ भी चीज़ का, अचार सब्जी कुछ भी, यदि आप बेनिफिट कर रही है, गवर्नमेंट को दिखाएंगी, अच्छा आपका काम रहेगा, तो आपको आने वाले समय में 2 लाख रुपया अतिरिक्त दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पटना। तो पटना के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो पवन कुमार भीम बप्पा बाज मंत्री होंगे। विपुल जी के बारे में हम बताए हुए थे पहले, एक शॉर्ट भी हम लगाए थे। तो विपुल जी का शायद क्या हुआ कि विपुल जी का ट्रांसफ़र कह दीजिए, ट्रांसफ़र के साथ उनका पदों में उन्नति भी हुआ, ठीक है। तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट में चले गए जज के लिए। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे पटना हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ क्या होगा कि जो पटना हाई कोर्ट के होंगे उनका पोस्ट वैकेंट हो गया। तो उसी के लिए क्या किया गया कि पवन कुमार भीम बप्पा वाज मंत्री जी को वहाँ पे नियुक्त किया गया, ठीक है। शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। बिहार के कौन राज्यपाल हैं? मोहम्मद आरिफ जी हैं शायद, ठीक है, देख लीजिएगा। 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है और बिहार में, और ये कौन कौन जगह होगा देख लीजिए। किशनगंज है, कटिहार है, रोहतास है, शिवहर है, लखीसराय, अरवल, शेखपुरा, ठीक है। तो इस जगह को याद रखिएगा। और एक चीज़ और बताते हैं, जैसे ये अभी पढ़ा बिहार के बारे में, तो बिहार का मैप खोल लेना और देखना कि कौन जिला किस
राज्य से टच करता है या किस देश से टच करता है। ठीक है, हम बिहार स्पेशल के बारे में कितना गला फाड़ फाड़ के बोलते थे। 71वीं BPSC या फिर ASO में जाके देखो, कम से कम 10 से 12 सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, यही कारण है कि ये बेसिक चीज़ हम बोलते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं राजस्थान। राजस्थान में SI भर्ती हुआ था और इसमें आपको पता है कि घपलाबाजी हुआ। तो घपलाबाजी हुआ तो वहाँ के कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, उसको रद्द करवा दिया गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिहार में गंद फैला हुआ है, हर राज्य का यही रवैया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में जैसे कि अभी आप ऑनलाइन अभी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप लोग हमको ऑनलाइन ही देखिएगा। तो एक नया टर्म आया जेन जी। तो जेन जी क्या है जेन जी ये है कि जो भी व्यक्ति 1997 से 2012 के बीच में जन्म लिए हैं, वो लोग मोबाइल के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। ये सब परजीवी है, मोबाइल नहीं रहेगा तो क्या होगा कि उसका सांस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही लोग जेन जी हैं। अब देख लीजिए 1997 से 2012 के बीच में यदि जन्म लिए होंगे तो आप भी जेन जी होंगे। ठीक है, जेन जी कोई ख़राब शब्द नहीं है, बताते हैं। जेन जी का तात्पर्य ये हो गया कि फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक का मैसेंजर है। ठीक है, और भी कुछ ऐसा करके ऐप उप हो, तो ये सारा चीज़ के बिना वो लोग रहता नहीं, उस पर हर हमेशा अपडेट। यदि मान चलो कोई यूट्यूबर है तो वो यूट्यूब पे वीडियो डालेगा, वहाँ पे पोस्ट डालेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा, व्हाट्सअप पे स्टोरी लगाएगा, उसके बाद स्नैपचैट हो, ये सब सारे चीज़ पे मतलब वो छाया हुआ रहता हमेशा। ठीक है, तो यही जेन जी है। तो ये लोग क्या किया है कि पूरा नेपाल का सरकार को तख्ता पलट करके रख दिया। उसके पीछे कारण है, नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया हुआ था कि व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब पे प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, वो तो प्रतिबंध तो एक बहाना था। तो प्रतिबंध लगाया तो विरोध हुआ, विरोध के बाद क्या हुआ कि पूरा यही जेन जी सब पूरा उठ गया। ठीक है, उठ गया तो पूरा देश का क्या हुआ, बंटाधार कर दिया, गवर्नमेंट तक पलट दिया। तो भाई समझ सकते हैं कितना पावरफुल होता है ये सोशल मीडिया। ठीक, तो सोशल मीडिया के थ्रू किया है। 4 सितंबर को क्या हुआ कि व्हाट्सअप, फेसबुक और बहुत सारा वो ऐप वगैरह था, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे फिर ये लोग उठा। 90% जो नेपाल के लोग हैं वो लोग इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, लगभग 3 करोड़ के आसपास। ठीक, तो ये लोग डिजिटल नेटिव है। क्या है, डिजिटल नेटिव है, मतलब इंटरनेट के बिना, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के बिना ये लोग सरवाइव नहीं करने वाला। ठीक है, मतलब 24 घंटा ये लोग उस पर अवेलेबल आपको मिल ही जाएगा किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो गवर्नमेंट पूरा क्या हुआ कि वहाँ पे बदल गया, बहुत आगजनी हुआ, पूरा आपको सरकारी भवन को जला दिया गया, मारपीट, लड़ाई झगड़ा सब चीज़ हुआ। ठीक है, पुलिस फायरिंग वगैरह भी हुआ, बहुत लोग मरा भी। हम लोग का घर पास में ही पड़ता है, नेपाल के बॉर्डर के पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि नेपाल के लोग आना जाना बंद कर दिए हुए थे, तो इस क्षेत्र का जो व्यापार है वो भी बाधित हो गया हुआ था। ठीक, तो नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, रामचंद्र पडोल। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं मॉरिशस। तो मॉरिशस के बारे में बता दें, राम गुलाम जी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उनका 9 से 16 सितंबर को क्या होता है, और मॉरिशस का राजधानी की बात कीजिएगा तो वो कहाँ है, पोर्ट लुइस। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे ये लोग आते हैं। तो आपका काम होगा कि भारत में जितना भी एयरपोर्ट है सबको एक बार देख लीजिए, गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। इनका नाम याद रखिए, भूलना नहीं। ठीक है, यूपी से दम भर पूछता रहता है, गवर्नर के बारे में खास करके पूछता रहता है। ठीक, इनको विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया $680 मिलियन का। ठीक है, और साथ में जो आयुष है, महासागर है, ठीक है, जो भारत का पड़ोसी प्रथम नीति है, ये सब चीज़ में इनको इंक्लूड कराया गया। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन चागोस द्वीप को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। ठीक है, जब मॉरिशस आज़ाद हुआ तो उसको नहीं सौंपा गया था, तो हाल फिलहाल में उसको सौंपा गया 1-2 साल पहले। ठीक है, तो भारत सरकार उसको बधाई भी किए हैं। ठीक है, ज़रूरी भी है, और मॉरिशस अच्छा पार्टनर है अपना। ठीक है, तो ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेन वांग की भारत यात्रा। ठीक है, 2 से 4 सितंबर को हुआ। 60 वर्ष भारत और सिंगापुर के रिश्तों का हो गया है। ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री थरमन सनमुग
रत्नम 2025 में जनवरी में भारत विजिट किए हुए थे। ठीक है, सिंगापुर से CSP कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया गया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको आर्थिक हो, कौशल हो, डिजिटलीकरण, ठीक है, ये हिंदी करता तो स्वाभाविक है, कचरा होगा ही, सतत विकास, परिवहन संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, दवा, संस्कृति, इन सभी चीज़ पे क्या हुआ है, समझौता हुआ है और दोनों देश का रिश्ता धीरे धीरे प्रगाढ़ हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट दो चीज़ है, यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, भारत 2024 में 2024 यहाँ पे डाटा हमको लगता है 2047 होना चाहिए था। ठीक है, 2024 लिखा हुआ, पता नहीं, चेक करके हम नीचे कमेंट कर देंगे। ठीक, तो 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा सिंगापुर करना चाहता उत्पादन। ठीक है, और इसमें हेल्प कौन करेगा, सिंगापुर करेगा टेक्नोलॉजी से। ठीक है, भारत में एक बंदरगाह है नहावा सेवा बंदरगाह। ठीक है, तो इसमें आपको जो PSA है, पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी, वो $1 अरब इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, कितना करेगा, $1 बिलियन। अब आते हैं UN महासभा में आपको क्या किया गया, जो फिलिस्तीन है, इसको गौर से सुनना। ठीक है, जो फिलिस्तीन है, तो आपको पता है कि पूरा गाजा में इजराइल मार बम धुआं धुआं कर दिया हुआ था। ठीक है, हमास जो 1000 की 4000 कितना 2000 रॉकेट लॉन्च किया हुआ था इजराइल पे, फिर इजराइल का वही ठुकरा के मेरा प्यार वाला क्या हुआ कि पूरा इंतकाम देखेगी वाला हुआ, पूरा एकदम मार मार के क्या धुआं धुआं कर दिया हुआ था। ठीक, तो आपको UN में जो सबमिट हुआ, तो उसमें भारत बोला कि 2 स्टेट नेशन का जो थ्योरी है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र आया, समर्थन में सभी खाड़ी देश था। खाड़ी देश किसको कहते हैं, जो अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, चाहे ओमान हो, यमन हो, UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो। ठीक है, तो ये सारा किस में आता है, अरब प्रायद्वीप में। ठीक, खिलाफ में कौन था, इजराइल, स्वाभाविक है इजराइल खिलाफ में रहेगा, अमेरिका तो रहेगा ही, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलामू, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे, टोगा, ये सब क्या था, विरोध में था। 12 कंट्री अब्सेंट था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। ये चीज़ क्यों बताए हैं, पूछता रहता है कि कितना कंट्री इस मामले में सपोर्ट किया, बस वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है डाटा भाई, वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते हो, वहाँ पे याद है तो ठीक, नहीं याद है तो फिर जय श्री राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि फ्रांस, UK, कनाडा, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया सहित 11 देशों द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया गया। इस सब कंट्री का नाम याद रखना। ठीक है, फिलिस्तीन राष्ट्रीय परिषद 15 नवंबर 1988 को एक राष्ट्र घोषित किया गया। पश्चात क्या हुआ, चीन हो, रूस हो, भारत हो और ग्लोबल साउथ के अधिकांश देशों ने मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ कौन हो गया, ये आसियान वाला जो 10 नेशन है ना, तो इसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो US इजराइल के कारण क्या हुआ कि EU जो है, जो यूरोपियन यूनियन है, वो अलग हो गया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या हो गया, अलग हो गया। 1988 में 78 देश मान्यता प्रदान किया हुआ था, स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, जमैका, बारबोडा, ठीक है, सहित 9 राष्ट्र आपको 2024 में सपोर्ट किया है। और कुल मान्यता प्राप्त कितना देश कर दिया है, मतलब फिलिस्तीन को देश मानता है 146 कंट्री। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं नासा के परसीवियरेंस रोवर द्वारा क्या किया गया, मंगल ग्रह के जेजरो क्रेटर के से बायो सिग्नेचर के संप्रेषण का वैज्ञानिक अनुमान मिला। मतलब लगता है कि वहाँ पे पानी वानी का अंश मिला होगा, तो वहाँ पे जीवन होने का आशा किया जा सकता है। ठीक है, तो ब्राइट एंजल फॉर्मेशन जो है वो क्या है, महीन चट्टानों से बना हुआ। ठीक है, और बोला यही जा रहा है कि पानी का उसमें अंश है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कभी पूछ देगा कि पानी का अंश पाया जाने की संभावना मंगल पे है या नहीं है, कुछ प्रूफ मिला, एविडेंस मिला तो हाँ मार के निकल जाना। ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थाईलैंड। तो थाईलैंड से दो चीज़ याद रखना, एक तो थाईलैंड वर्सेज कंबोडिया युद्ध हुआ। ठीक है, पूरा वहाँ पे भी कोहराम मचा हुआ था। थाईलैंड की विश्व सुंदरी चुनी गई, जो भारत के हैदराबाद है वहाँ पे आपको आयोजन हुआ था। सुचेता ओपाला करके उनका नाम है। ठीक है, आप गूगल कीजिएगा उनको। देखो थाईलैंड में पता नहीं भाई सच्चाई इसमें कितना है हमको नहीं पता। ठीक है, मगर मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से हम किसी को ब्लेम उलेम नहीं कर रहे हैं, बस एजुकेशनल वीडियो कारण बता रहे हैं।
तो जो ये पेंगोंग पेटोगनाटा शिवनात्रा है ना, तो ये एक महिला है। महिला क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये फीमेल है। इनका बात हुआ कंबोडिया के जो पीएम है उनसे, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो देश का जो सुरक्षा मामला का जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था उसके साथ जानकारी शेयर की। कुछ कहता है कि इस दोनों में प्यार मोहब्बत था, ठीक है। तो प्यार में फिर बुझता ही है कि पूरा दुनिया कुर्बान कर दिया जाता है। तो ये इस कारण से क्या हुआ कि इसको बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। इसको पद से हटा दिया गया। नया थाईलैंड का राजा जो है महावजीरा लोंगोरकोन, तो उनके द्वारा अनुमोदन किया गया है। और थाईलैंड के नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं, चार्विस कूल, ठीक है। देखो प्यार मोहब्बत वाला बात भाई अब किसमें कितना सच्चाई है हमको नहीं पता, मगर लोग यही कहता है कि वो जो प्रधानमंत्री है पेंटोगना, ठीक है, उसका कुछ था, ठीक है। क्या था नहीं था सब वही लोग जाने, मगर फ़ोन लीक हुआ था, वो उससे बात की हुई थी कंबोडिया के प्रधानमंत्री से, ये चीज़ कंफर्म है। और ये चीज़ लीक हुआ था, ठीक है, ये चीज़ लीक हुआ था, आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं। चलिए, तो राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अब हम लोग आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, ठीक है। 2025-2026 की पहली तिमाही में जीडीपी में 7.8% वृद्धि पिछली 3 तिमाही में सबसे सर्वोच्च रही। तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एक वर्ष में राष्ट्र में क्या उत्पादन किया जाता है नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड होता है। जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उनके द्वारा एनएसओ जो होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। तो 2011-12 के स्थिर मूल्यों पे ये बेस ईयर है, पे क्या किया गया है, भारत का जो जीडीपी है 47.89 लाख करोड़ है। और करंट प्राइस कितना हो गया, 8.8% इतना वृद्धि है, ठीक है। फोटो से बुक, तो ये फोटो से बुक होगा कहीं पे हम दिखा देंगे। जीबीए कितना है, 7.6%, ठीक है, 7.6%। नेक्स्ट आते हैं मॉर्गन स्टैनली व फिंच रेटिंग एजेंसी के द्वारा क्या किया, भारत के वृद्धि में क्या किया गया है, जीडीपी के वृद्धि को थोड़ा सा और इंक्रीज किया गया। पहले 6.2 था, अब 6.7 कर दिया। आपका ये काम होगा कि बस इतना याद रखिएगा, फिंच और मॉर्गन स्टैनली क्या है, रेटिंग एजेंसी है। और रेटिंग एजेंसी थोड़ा गूगल करना कि उसमें A+ में है भारत, B+ में है, A1 में है, C1 में है, ये थोड़ा आप लोग सर्च कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये एग्जैक्ट पूछता रहता है और ये आपको यूट्यूब वगैरह पे कोई पढ़ाता नहीं रहता, ना कोई बताता, आधा ज़्यादा आदमी को खुद समझ में नहीं आता, ठीक है। जब समझ में नहीं आया तो बताएगा कहाँ से। चलो, और कारण ये बोला गया है कि भारत में जीएसटी में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, यानी कि जीएसटी में कटौती किया गया। और आपको पता होगा कि यूएसए के द्वारा भारत पे भी 50% टैरिफ लगाया गया है, ठीक है। लेकिन एक बेनिफिट ये होगा, कि अभी देखो दीपावली आने वाला है, छठ आने वाला है, तो त्यौहार के मौसम में दम भर क्या होगा, खरीदारी होगा। तो इससे क्या होगा कि पैसा का आगमन आना जाना होगा, ठीक है। तो यही कारण से बोला गया। और ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या होगा कि मांग उच्च रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने एफ्टा देश के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता, तो इंडिया यूके के साथ आपको पता है सेटा हाल फिलहाल में साइन किया है, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का। यूके जो यूरोपियन यूनियन है उससे बात चल रहा है, यदि बात क्लियर हो गया तो 27 नेशन के साथ भारत का हो जाएगा, ठीक है। EFTA है, TEPA है, इसके साथ समझौता 2024 में ऑलरेडी हो चुका। और इसमें कंट्री जो शामिल है आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और भी कंट्री है। भारत ने पहली बार सतत विकास बाध्यकारी नीति को भी क्या किया है कि लागू करवा दिया है, ठीक है। चलो, ये खुशी की बात है। और 15 वर्षों में 100 अरब भारत में निवेश होगा। यदि ऐसा होता तो भारत का जीडीपी आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है, इमेजिनेशन से बाहर होगा। 100 अरब यदि भाई इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो समझ रहा है कितना पैसा होगा। चलो, सेमिकॉन इंडिया 2025 में स्वदेश निर्मित पहली विक्रम 3201 चिप क्या किया गया, प्रधानमंत्री को सौंपा गया। ये लाइन किसी सूरत में नहीं भूलिएगा, इसको याद रखिएगा। कितना, विक्रम 3201 चिप, ठीक है। 2 से 4 सितंबर 2025 को दिल्ली में यशोभूमि में हुआ है। 48 देश इसमें शामिल था, 350 कंपनी था। थीम था अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति निर्माण, ठीक है। और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव वहाँ पे उपस्थित थे। और जो
प्रयोगशाला है वो कहाँ, ये याद रखिएगा, चंडीगढ़ में, ठीक है। और साथ में आपको सहयोग किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि बेराबी सेरांग रेल लाइन चालू होने से मिजोरम अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया। आप लोग को हम क्या नाम है इसका, चेनाब के बारे में हम पढ़ाए होंगे, ठीक है, जनवरी या मार्च वाला करेंट अफेयर में, कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना हुआ था, ब्रिज बना हुआ था, मगर अब उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया मणिपुर में। ये बेराबी जेराबी है कि बेराबी है, देख लेना थोड़ा, बेराबी सोरांग, ठीक है। तो ये बन गया है, ये आपको राजधानी आइजोल जो है उसके निकट ही आसपास में है। 8,070 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है, 51.38 किलोमीटर, और विश्व के सबसे ऊंचे, ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचे 114 मीटर, 114 मीटर का, ठीक है, पियर पुल ऐसे समझो, कभी पुला उला पे गया होगा या फिर नहीं भी गया होगा, सिनेमा उनेमा में देखता होगा कि जो ब्रिज बना रहता है तो ब्रिज में आप देखते होंगे कि रस्सी की तरह कुछ बांधा हुआ रहता है, ठीक है, रस्सी की तरह बांधा हुआ रहता है ऊपर में, और उसमें देखते होंगे ना कुछ लोहा वहा ऐसे 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 करके खड़ा रहता है, ठीक है। यदि मान चलो पटना में तो नहीं है गांधी सेतु में, कभी कभी हावड़ा उवड़ा जाने का मौका मिलेगा तो उधर आप देखिएगा, या फिर नेपाल उपाल कभी घूमने के लिए जाइएगा, ठीक है, या पहाड़ी वाला एरिया में, तो उधर देखिएगा कि रस्सी से बांधा हुआ रहता है, रस्सी कुछ नहीं, लोहा का वायर रहता है, ठीक है, और उसमें देखिएगा ना ऐसे 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 करके पिलर लगा हुआ था, तो वही ये पियर पुल है, ठीक है। उद्घाटन कौन किया, आप देश के जो प्रधानमंत्री हैं, और इससे कनेक्टिविटी हो जाएगा दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं H1B वीज़ा का कीमत $1,00,000 हो गया। देखो H1B वीज़ा जो है ना, तो जो अमेरिका है जो रिलीज करता है, तो वो ऐसा नहीं इंडियन पर्सनली हम जाएंगे तब हम ही को पर्सनली दे देगा, हमको नहीं देगा, ठीक है। हमको मान चलो कि अब इन्फोसिस में, गूगल में, या फिर IBM में कहीं पे जॉब लग जाए, एगो हाइपोथेटिकल बात बताते हैं, ठीक है, तो जॉब लग जाए तो जो कंपनी बुलाएगा ना, तो उस कंपनी को क्या करेगा, अब वो कंपनी क्या करेगा कि एक ठो हमको H1B वीज़ा देगा, ठीक है। तो वो वीज़ा जो देगा तब भाई उसका कीमत कितना है, उसका रेंट कितना भरना पड़ता है, $1,00,000। अब $1,00,000 तो सैलरी भी नहीं होगा, तो $1,00,000 हम कहाँ से देंगे ना, हम तो नहीं देंगे, तो कौन करेगा, वो कंपनी देगा, ठीक है। तब मान के लिए कि एक आदमी को लाया कंपनी तो $1,00,000 दे रहा है, यदि 10 गो को लाएगा, 100 गो को लाएगा, 1000 गो को लाएगा, समझ रहा था, कंपनी ज़्यादा एम्प्लॉय बाहर से लाएगा तो फिर तो कंपनी का क्या होगा कि भट्ठा बैठ जाएगा, समझ गया। तो ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया है ताकि क्या हो कि बाहरी आदमी को रोका जा सके। तो कंपनी क्या करेगा, बाहरी को नहीं लेगा, जो उस देश का होगा, उस जैसे कि मान चलो कि अपने यहाँ देश में अंबानी जी हैं या टाटा जी हैं, ठीक है, अब वो अमेरिका से किसी आदमी को मंगाए, और भारत सरकार भी कुछ ऐसा ही इंडिया 1A करके कुछ वीज़ा लगा दे, उस पर बोले कि $5,00,000 लेंगे, तो जो वहाँ से आदमी आएगा उसके पास तो उतना $5,00,000 रहेगा नहीं, तो क्या करेगा, जो कंपनी मंगाएगा तो वही पे करेगा, तो इसमें क्या होगा, कंपनी को नुकसान होगा, नुकसान होगा तो स्वाभाविक है उस आदमी को बुलाएगा नहीं। तो ये चीज़ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोले हैं, ये थोड़ा सा क्या पगलापुर शुरू से रहा है, और ये ऐसा ही करता है, ठीक है। तो अब और इसमें सबसे बड़ा ये बात ये बोला गया कि भारत का जो लोग है मैक्सिमम कितना है, 71% तो इंडियन ही है, जो भाई अमेरिका में काम करता है, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइप का चीज़ है, या फिर जो भी इस टाइप का चीज़ है, चाहे कोई भी लो, सुंदर पिचाई से लेके किन्हीं के बारे में ले लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए किया गया है। तो क्या होगा कि आप यदि नहीं आने दीजिएगा, तो आजकल तो डिजिटल ज़माना है भाई, इंडिया में बैठ के किसी गांव में बैठ के अमेरिका में क्या किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये अब क्या होगा कि अब इस कंपनी को अब बड़ा नुकसान होने वाला है, अब देखो आगे का राह क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं रेहड़ी पटरी वाले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का पुनर्गठन। तो आप लोग को पता होगा कि जब कोविड-19 आया था तो 10,000 रुपया दिया जा रहा था कि छोटा मोटा कारोबार करके आप अपना जीविका क्या कीजिए कि आपका क्या हो गया, कम से कम भोजन का जुगाड़ हो जाए, तो ऐसा योजना लाया गया था। उसका राशि बढ़ा के 15,000 कर दिया गया, ठीक है। और ऋण जो इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 था, अब उसको 25,000 कर दिया गया, ठीक। बस इसमें इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसका फिर एक बार बता देते हैं, आप लोग में से कोई भी किसान परिवार से जुड़े होंगे, ठीक है, आपके पास 2 हेक्टेयर से कम यदि लैंड होगा तो निश्चित रूप से आप अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी खेती उती करते होंगे, या फिर आप स्वयं भी जुड़े होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा।
पैसा 6,000 रुपया कुल मिलेगा एक वर्ष में, ठीक है। तो आ रहा पैसा तो क्या करना, आने दो, दिमाग नहीं लगाना है। भूमिधारक छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा 3,000 प्रति माह, इसमें आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा वो मानधन, ठीक है, 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलेगा। 18 से 40 वर्ष के यदि व्यक्ति हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं, स्वैच्छिक है। प्रति माह आपको 55 से 200 रुपया वही प्रीमियम भरना पड़ेगा यदि 18 वर्ष के एज में एंट्री कीजिएगा। 55 से 18 में कीजिएगा तो 55 रुपया, 25 के एज में एंट्री कीजिएगा तो 80 रुपया, 35 में 150 और 40 के एज में एंट्री कीजिएगा तो 200 रुपया, ठीक है। 2 हेक्टेयर से कम लैंड है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा स्कीम है, अच्छा योजना है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। आप लोग को पता होगा 2014 के आसपास ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा बेनिफिट है, यदि आपके खाता में पैसा नहीं है, शून्य है, नील बटा सन्नाटा है और आपको पैसा की ज़रूरत है तो आप 10,000 रुपया निकाल सकते हैं। तब कहेगा कैसा जादू, कैसे जादू वादू नहीं होता है, ये ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। ये इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन है और इसका 6 वर्ष पूरा हो गया तो आपका दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से खनन अन्वेषण समझौता। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान है, ठीक है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो ये पॉलीमेटेलिक सल्फाइड को क्या किया जाएगा, समुद्र के जो बेड है, जो समुद्र के अंदर जो लैंड होगा, जमीन होगा, ठीक है, तो वहाँ से क्या किया जाएगा, वहाँ से निकाला जाएगा पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, जो अपना हिंद महासागर है तो उससे निकाला जाएगा। कार्लसबर्ग रीज के साथ क्या किया गया, अनुबंध किया गया होगा, ठीक है। बियर वगैरह जो होता है, ठीक है, दारू नहीं, बियर जो होता है, जैसे कि किंग फिशर हो गया और भी टूबर्ग हो गया, तो ऐसे ही एक आपको वो कार्लसबर्ग का बियर भी आता है, ठीक है। तो हमको लगता है वही कार्लसबर्ग वाला कंपनी ही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो बियर ही बनाता होगा, और भी बहुत सारा चीज़ करता होगा। तो इसमें आपको इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 वर्ग किलोमीटर में क्या किया जाएगा कि वहाँ पे खनन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं एमपी। तो एमपी के धार में आपको देश का पहला पीएम मित्र पार्क बनाया गया है और पीएम मित्रा का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रेजिन रीजन एंड अपारेल, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझो, जो जूता चप्पल होता है और जो कपड़ा लत्ता होता है, जैसे शर्ट हम पहने हैं, जूता चप्पल है, ठीक है, तो ये आपको टेक्सटाइल और अपारल में आता है। आपको पता होगा कि वियतनाम और बांग्लादेश का तैसी की तैसी कर दिया जब से शेख हसीना जी का तख्ता पलट हुआ, तो उसका तो बंटाधार हो गया। फिलहाल वियतनाम है जो भारत को बीट किया हुआ है। यदि ये सक्सेस हो जाता है तो भारत लीड कर लेगा, ठीक है। यदि ये सक्सेस होता है तो भारत लीड कर लेगा। तो गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के प्रशासन पे कितना ये सक्सेस करता है नहीं करता है। प्रधानमंत्री 17 सितंबर 2025 को अपने जन्मदिन के अवसर पे ये बदनवार, ठीक है, बदनवार भोसाला गांव में ये लॉन्च किए हैं। और अन्य जगह भी होगा। 2023 में घोषणा किया गया था 7 जगह पे, तमिलनाडु के विरुधनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, एमपी के धार में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती में, ठीक है। तो इस जगह का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं एनएसटीए, ठीक है। अब बस खत्म होने वाला, नियुक्ति है, उसके बाद थोड़ा स्पोर्ट बच गया, ज़्यादा था नहीं तो हम भी क्या करते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी, ये कहाँ, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ये फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखना, ठीक। चलो अब आते हैं नियुक्ति पे। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जो थे आचार्य देवव्रत, ठीक है, सॉरी, जो गुजरात के जो राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, ठीक है, तो उनको क्या किया गया, महाराष्ट्र का अतिरिक्त आपको भार दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ, आप लोग राधा कृष्णन जी के बारे में सुने होंगे, अभी थोड़ा शुरू में ही हम पढ़ाए हुए थे, जो देश के उपराष्ट्रपति बने, तो वो पहले वहीं पे अथी थे, क्या था, वहाँ पे गवर्नर थे, ठीक है। तो उनका सीट वैकेंट हो गया तो क्या किया गया, अतिरिक्त भार दे दिया गया किनको, आचार्य देवव्रत जी को, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति हैं उनके सचिव को नियुक्त हुए हैं अमित खरे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, प्रदीप कुमार प्रजापति, ठीक है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हैं श्रीनिवास इंजेती। एक चीज बताते हैं, वैसे
खराब नहीं है, ठीक है, लोग कहता है मगर हम बताते हैं आपको। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, और चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, आप लोग ट्रेडिंग के बारे में सुने होंगे, ठीक है, कभी फुर्सत मिलता है तो ट्रेडिंग के बारे में जानिए। चीज़ खराब नहीं है, ठीक है, यदि ढंग से सीखा जाए तो अच्छा चीज़ है। किताब कॉपी के अलावा इस सब चीज़ को भी क्या करना, जानकारी रखना। जैसे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह आदमी बनाता है, इंस्टाग्राम पे बनाता है, तो कुछ लोग तो वीडियो बनाने के लिए बनाता है, ठीक है, टाइम पास के लिए। कुछ लोग वो उसको अपना क्या करता है, अपना पैशन बना लेता है, वो अपना प्रोफेशन बना लेता है, ठीक है। तो अभी के टाइम में देखिए, एक यूट्यूबर और या फिर एक फेसबुक पे जो वीडियो डालता है, ये लोग, ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा आप पोस्ट पे आप होंगे तो भी उसके मतलब उसके जैसा लाइफ नहीं जी सकते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा मनी जनरेट करता है, ठीक, बस यही है, थोड़ा सा मेहनत उसमें करना पड़ता है, तो ट्राई कर सकते हैं, ख़राब चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में कनाडा के नए उच्चायुक्त को नियुक्त किए गए हैं, क्रिस्टोफर कूटर, ठीक है। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं दिनेश पटनायक। यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं दीपक मित्तल, ठीक है। इसके बाद आते हैं IIMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके कार्यकारी निदेशक नामित हुए हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जी हमारे देश के पूर्व में RBI के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं CDS, तो जो अभी बताए थे कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस जो है, तो उनके जो जनरल हैं अमित चौहान जी, तो उनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। नेक्स्ट आते हैं कि इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, विवेक गुप्ता, ठीक है। यस बैंक के चेयरमैन हैं R गांधी। और ABC ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं कमलेश बजाज। और फ्रांस में नए प्रधानमंत्री का नियुक्ति हुआ है सेबेस्टियन लेकुर्नु। कौन, सेबेस्टियन लेकुर्नु। देखो नया नया कोई व्यक्ति नियुक्त होगा ना, तो उसको याद रखना। चलो अब आते हैं थोड़ा सा अवार्ड पे। तो पुरस्कार और सम्मान में पहला है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025। तो 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार का वितरण किनके द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कब, 5 सितंबर 2025 को। 5 सितंबर को क्या है, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। 45 शिक्षकों को क्या किया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें आपको 50-50 हज़ार नगद राशि दिया जाएगा, ठीक है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं देश में सिनेमा जगत में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023। तो मोहनलाल जी जो है, मोहनलाल जी, आप लोग साउथ का सिनेमा देखते होंगे, देखते ही होंगे, शायद ही कोई इंडियन होगा जो नहीं देखता होगा। अल्लू अर्जुन हो और कौन कौन कलाकार है, ठीक है, तो सब को देखते ही होंगे। तो जो आपको ये है, क्या नाम है, मोहनलाल जी। तो मोहनलाल जी को क्या हुआ है, देखो ये है मोहनलाल जी, इनका सिनेमा आप लोग देखते होंगे साउथ में, देखिए यही है, ठीक है। तो मोहनलाल जी को क्या हुआ है कि मोहनलाल जी को आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यदि देखिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा तो टेंशन नहीं लेना, हम पार्ट 2 कर देंगे, क्योंकि हो सकता है टैब का मेमोरी फुल हो जाएगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा, या नहीं तो हम PDF तो इंक्लूड करवा ही देंगे, ठीक। तो मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया किनके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है। और मोहनलाल विश्वनाथ नारायण इनका पूरा का पूरा नाम है, ठीक है। भारत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, ये होता है 1969 में। पहला पुरस्कार किनको दिया गया था, श्रीमती देविका रानी को। तो इनका नाम याद रखिएगा, किसी कीमत